हेलो माय ब्यूटीफुल सोल्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल टैरो विद शिवी ट्रिपल ए। डियर, कैसे हैं आप सभी लोग? आई होप आप सभी लोग बहुत अच्छे हैं, बहुत अच्छे से अपना इनर वर्क कर रहे हैं। अगर आप मेरे चैनल पर आएँ तो रिक्वेस्ट करूंगी कि सब्सक्राइब करें इस चैनल को, एंड अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आता है तो प्लीज़ लाइक दिस वीडियो। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। हम आपकी रीडिंग को देखने की कोशिश करते हैं कि आपके पार्टनर की करेंट एनर्जी क्या है। ये गाइस एक जनरल, कलेक्टिव और टाइमलेस रीडिंग है, एंड मैरिड, अनमैरिड, मेल फीमेल सभी ज़ोडिएक साइंस के लिए भी ओके। कलेक्टिव ज़ोडिएक साइंस के लिए है। लेट्स सी एंजल्स आपको क्या गाइड करना चाहते हैं, आपके पार्टनर की करंट एनर्जीज क्या हैं आपको लेकर। प्लीज गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स उनके पार्टनर्स की करंट एनर्जीज क्या है। देखिए, मुझे यहाँ पर कुछ ऐसा मैसेज मिल रहा है कि आप में से कुछ लोगों के पार्टनर जो हैं वो उनके साथ आपका जो कनेक्शन है वो बहुत ज़्यादा सही नहीं जा रहा है, जिसकी वजह से मुझे लगता है कि आप जो हैं वो अब आगे बढ़ने के बारे में सोच रहे हैं, मूव ऑन करने के बारे में सोच रहे हैं। मुझे ऐसा नज़र आता है कि आपका जो पर्सन है वो शायद आपको किसी और के साथ देख रहे हैं। आपने अभी कुछ समय पहले किसी के साथ पिक्चर अपलोड की है, ऐसा मुझे यहाँ मैसेज मिल रहा है। यहाँ पर जो आपके पर्सन है वो कॉन्टिन्यूस आपको किसी और के साथ इमेजिन कर रहे हैं। ये इनका इमेजिनेशन भी हो सकता है। और आप में से कुछ लोग हैं जो मुझे लगता है मूव ऑन कर भी गए हैं, ठीक है, मैरिज कर रहे हैं किसी और के साथ, या फिर अपने तरीके से मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आपके जो पर्सन है इनको इस तरीके की चीज़ें आपके साथ दिखाई दे रही हैं या समझ में आ रही हैं। ये कंटिन्यूस इस पर्सन के माइंड में इस वक्त में चल रहा है। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में डर भी मुझे नज़र आता है। कहीं ना कहीं इस पर्सन की इस चीज़ की वजह से हालत भी बहुत ख़राब है। मुझे ऐसा लगता है कि आप में से जो भी लोग कनेक्शन में थे अपने पर्सन के साथ, वो कनेक्शन काफ़ी ज़्यादा टॉक्सिक हो गया था। तो फाइनली आप मूव ऑन कर रहे हो, आप रुक ही नहीं रहे हो कनेक्शन में, क्योंकि आपको टॉक्सिसिटी बहुत ज़्यादा फील हो रही थी, एंड आपको वर्थलेस फील हो रहा था इस कनेक्शन में, ठीक है। सो आप कहीं ना कहीं मूव ऑन तो किए हो, और आपके जो पर्सन है इनकी लाइफ में कोई थर्ड पार्टी भी थी, जिसकी वजह से आप बहुत ही ज़्यादा फ्रस्ट्रेट हो गए थे, एंड फाइनली आपने सोचा है आफ्टर हीलिंग मूव ऑन करने का। और आप सोशल मीडिया पे किसी और के साथ पिक्चर्स अपलोड कर रहे हैं, ठीक है। इनको इसी तरीके की चीज़ें नज़र आ रही हैं। ये जो पास्ट में आपने देखा अपने पर्सन को पिक्चर्स को अपलोड करते हुए, या फिर इस तरह की चीज़ें आपने पास्ट में अनुभव की हैं, तो आपके जो पर्सन हैं ये अनुभव कर रहे हैं इस वक्त में। यहाँ पर मुझे बार-बार 3 नंबर बनते हुए दिखाई दे रहा है। कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं वो आपका कंपैरिज़न कर रहे हैं किसी तीसरे व्यक्ति के साथ, जो कंपैरिज़न बिल्कुल ही इस पर्सन को लग रहा है कि कोई कंपैरिज़न ही नहीं है। कहीं न कहीं आपके जो पर्सन है इनका जो चुनाव है वो हमेशा से ही गलत था, और आज भी इस पर्सन को ऐसा लग रहा है कि चुनाव इस पर्सन ने गलत किया है। इस पर्सन के पास लास्ट होप आप थे, और वो होप भी जैसे इस पर्सन को लग रही है कि अब ख़त्म होने वाली है, या फिर ख़त्म हो ही चुकी है, ठीक है। इस चीज़ को लेकर इस पर्सन के मन में काफ़ी ज़्यादा डर मुझे नज़र आ रहा है। मतलब कुछ लोगों के पर्सन यहाँ पर ऐसी एनर्जी में है कि आपने ना उनके साथ मतलब
ऐसा कंप्लीटली मूव ऑन करने के बारे में सोच लिया है, क्योंकि अब आप और ये टॉक्सिसिटी इन आउट ऑन ऑफ ये चीज़ और नहीं सहन कर सकते हैं। एंड आपने अपने ऊपर काफ़ी वर्क भी किया है, लाइक इतना वर्क किया आपने अपने ऊपर, काफ़ी वर्क किया, अपना काफ़ी टाइम लिया, इतना सारा समय लेने के बाद, इतना सारे ना वर्क करने के बाद भी अब आपको अगर ये रियलाइज़ हो रहा है यहाँ पर कि आपका जो पर्सन है वो आपके लिए बिल्कुल वर्दी नहीं है, ठीक है, या फिर आप उसको डिज़र्व नहीं करते, आप कुछ बेटर डिज़र्व करते हैं, तो मुझे लगता है कि आप मूव ऑन कर रहे हैं यहाँ पे। और ये चीज़ आपके पर्सन देख रहे हैं और उनको ये चीज़ देखी नहीं जा रही, क्योंकि उन्होंने तो आपको हमेशा अपनी लाइफ के अंदर रखा है और फॉर ग्रांटेड लिया है, ठीक है ना। सो ये एनर्जी यहाँ पर है। ओके, यहाँ पर काफ़ी सारे लोग स्टार्टिंग में जब आते हैं तो उनको सबसे पहला डर यही रहता है कि मेरे साथ क्या होगा, ठीक है, मेरी लाइफ में कौन आएगा, मेरी लाइफ में एक्स आएगा कि नेक्स्ट आएगा, ठीक है, ये बहुत इनके दिमाग में इस तरीके का क्वेश्चन रहता है। लेकिन उस समय तो खैर कोई भी नहीं आता है, ये उस समय तो आपको आइसोलेशन में ही निकालना है। लेकिन हाँ, आफ्टर हीलिंग जैसे जैसे आप आगे निकल जाते हो, बहुत हद तक आप हील हो जाते हो, तब आपको रियलाइज़ होता है, तब आप खुद ही ये चीज़ रियलाइज़ करते हो कि भाई मैं क्या कर रहा हूँ या मैं क्या कर रही हूँ, मुझे क्या करने की ज़रूरत है। आपके अंदर बहुत पेशेंस आ जाता है, बहुत सारी चीज़ें आप लर्न कर लेते हो, बहुत कुछ सीख लेते हो, फिर आप समझ जाते हो कि आपके लिए बेहतर क्या है, और उसके अकॉर्डिंग आप डिसीजन लेते हो और आप वही अट्रैक्ट करते हो जो बेटर होता है आपके लिए। तो जो चीज़ मुझे यहाँ पर नज़र आ रही है कि आपने अपने लिए एक डिसीजन लिया है, ठीक है। अभी भी अगर आपको लग रहा है कि आपका पार्टनर टॉक्सिक है, ठीक है, या फिर इन आउट करता है, तो अब आप इतनी हीलिंग के बाद यहाँ पर मूव ऑन करते हुए नज़र आ रहे हो और कंप्लीटली आप अपनी लाइफ को दोबारा से स्टार्ट कर रहे हो, एक न्यू जर्नी पर आप जा रहे हो। पास्ट की चीज़ों को आप बाय बोल रहे हो। ऐसा इसीलिए भी है क्योंकि कहीं न कहीं आपके जो पर्सन हैं, इन्होंने अभी तक भी अपने अंदर बहुत सारे चेंजेस नहीं किए हैं। यानी कि इन्होंने शायद ट्रांसफ़ॉर्मेशन को या चेंज को नो बोला है, ठीक है? उस हिसाब से चेंजेस नहीं किए हैं। हाँ, आपके जाने का या फिर आपकी उस तरह की चीज़ें करने का इस पर्सन को डर डर है या फिर दुःख है, ठीक है? लेकिन ये जो डर है या दुःख है, इससे तो कोई चीज़ नहीं होने वाली थी। पास्ट में आप भी डरे थे, आपको भी दुःख हुआ था, लेकिन अंत में यूनिवर्स ने आपको सिर्फ़ एक ही चांस दिया था और एक ही चीज़ कहा था कि ट्रांसफ़ॉर्म कीजिए। वही सेम चीज़ आपके पर्सन के पास है कि डरना और दुखना या फिर ये सारी चीज़ें का कोई मतलब नहीं है। सिर्फ़ एक ही ऑप्शन आपके पास है, वो है ट्रांसफ़ॉर्मेशन, ठीक है ना? सो ये मुझे यहाँ पर आज के दिन में एनर्जी दिख रही है। बहुत सारे लोग जिनके कनेक्शन मतलब बहुत ज़्यादा उनके बीच में कनेक्शन स्ट्रॉन्ग होते हैं, डिवाइन जर्नी का पार्ट है, तो उनके बीच में 2-3 साल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए गैप ज़रूर आता है, लेकिन अगर उनकी एनर्जीज़ प्योर हैं और वो दोनों ट्रांसफॉर्म हुए हैं, उनका रीयूनियन होता है। लेकिन जो टॉक्सिक हैं, ठीक है, और आपका आपका ट्रांसफॉर्मेशन हुआ है लेकिन आप टॉक्सिक के साथ डील कर रहे थे, टॉक्सिक पार्टनर है, ऐसे केसेस में रीयूनियन नहीं होता है, आपका यूनियन होता है आपके असली वाले पार्टनर के साथ जो एक्चुअली में आपको डिज़र्व करता है, राइट। सो मेरे को वही वाला मैसेज यहाँ पर मिला है। तो कुछ लोग ऐसा है जो मूव ऑन करेंगे, ठीक है, उनके मन से आएगा ही नहीं उनका एक्स, वो उसको दोबारा से उतनी अटैचमेंट उनकी जो पहले थी वो पूरी रिलीज़ हो चुकी होगी अभी तक। ऐसे जो लोग भी हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा कि जिनके पार्टनर से उन्हें कोई अटैचमेंट नहीं है और कहीं न कहीं उन्हें अब बहुत ज़्यादा ऑब्सेशन भी नहीं है उस इंसान का, ठीक है? ज़रूर बताइएगा, क्योंकि कोई किसी जर्नी में हो ना हो, स्पिरिचुअल जर्नी में तो यहाँ सभी लोग हैं, ठीक है ना? ओके। देखिए, मुझे यहाँ पे ये भी नज़र आ रहा है कि आपके पर्सन ने जो भी आपको तानेबाज़ी की है पास्ट में, ठीक है? और जो भी आपको ये कहा है कि तुम्हें मेरी फैमिली के हिसाब से ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा, वैसा मेरे पेरेंट्स को ये पसंद है, मेरे मम्मी-पापा को ये पसंद है, ठीक है? मेरी फैमिली ये चाहती है। हर चीज़ में जहाँ-जहाँ आप एडजस्ट कर रहे थे, तो मुझे ऐसा लगता है कि आपने इस पर्सन को एडजस्ट करने के लिए भी मना कर दिया है, ठीक है? कि अब आप उस लेवल से एडजस्ट नहीं करेंगे। एडजस्ट एक डिफरेंट चीज़ है, कॉम्प्रोमाइज़ एक डिफरेंट चीज़। एडजस्टमेंट ये होता है कि आप पढ़ाई कर रहे थे, आपकी फैमिली में कोई फंक्शन है या कुछ प्रॉब्लम हो गई और आपने 1 महीने के लिए पढ़ाई छोड़ दी, इसको कहते हैं एडजस्ट करना, ठीक है? अब आपकी फैमिली में लोग चाहते हैं कि आप पढ़ें ही ना, ठीक है? आप आगे बढ़ें ही ना, ठीक है? आप पढ़ना चाहते हैं लेकिन लोग नहीं चाहते कि आप पढ़ें, इसको कहते हैं कॉम्प्रोमाइज़ करना, ठीक है? वहाँ पर कहते हैं हम कॉम्प्रोमाइज़ करवाया जा रहा है आपसे, यहाँ पर एडजस्टमेंट नहीं है। एडजस्टमेंट होती है जहाँ पर आपको फैमिली के अकॉर्डिंग कुछ समय के लिए चीज़ें एडजस्ट करनी पड़ जाएँ। कॉम्प्रोमाइज़ वो होता है जहाँ पर आपसे कह दिया जाए कि सीधा छोड़ ही दीजिए,
ठीक है। तो यहाँ पर मुझे लगता है कि आपने कॉम्प्रोमाइज़ करने के लिए तो सीधा नो ही बोल दिया है, ठीक है। और आप कॉम्प्रोमाइज़ क्या, अगर ज़्यादा कोई आपसे कह रहा है तो कहीं न कहीं आपको लग रहा है कि बस अब बहुत हो गया, टॉक्सिसिटी में नहीं रहने का, ठीक है ना। सो ये चीज़ है। कल की रीडिंग जिसने नहीं देखी है मेरे सेकंड वाले चैनल पर, मैं रिक्वेस्ट करूँगी कि जाकर देखें, ठीक है। बाकी तो सब ठीक है, लेकिन आपका लाइफ में आने का उद्देश्य क्या है वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो वो रीडिंग कल मैंने सेकंड चैनल पर डाली थी शाम को, जिसने नहीं देखी है ज़रूर देखें उस रीडिंग को। आपके पर्सन जो है ना, जितना डोमिनेट करते थे लोगों को, परिवार वालों को, आपको, सबको, ठीक है, अभी इनका कोई डोमिनेट सहने वाला इंसान ही नहीं है। लाइक कोई इनका डोमिनेशन सहने वाला इंसान ही नहीं है जो इनकी डोमिनेट, मतलब कहते हैं ना कि हुकूमत भी आप तब चला सकते हो किसी पर जब कोई इंसान मौजूद हो आपकी हुकूमत सहने के लिए। यहाँ पर मुझे नज़र आता है कि कुछ लोग है ही नहीं ऐसे इस पर्सन की लाइफ में जो इस पर्सन की हुकूमत सहें, ठीक है। इस पर्सन को ऐसा भी लग रहा है आप तो कुछ सुनने के लिए भी तैयार नहीं हैं, एक जगह स्टक हो गए हैं, ठीक है। और एक जगह ही आप रुक गए हैं, एक जगह ही आपने अपना वो बना लिया है कि बस अब आप कुछ सुनने के लिए ही रेडी नहीं हैं। ये पर्सन ऐसा भी सोच रहे हैं कि अब इन्हें जब भी कभी ज़रूरत पड़ेगी या फिर किसी भी चीज़ की इस पर्सन को ज़रूरत होगी तो ये किसके साथ शेयर करेंगे। ये सारी चीज़ें तो आपके साथ शेयर करते थे, आपसे बोलते थे। अब ये फाइनली ऐसा क्या करें, ऐसा फाइनली इन्हें ऐसा क्या करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाए, किससे ये सारी चीज़ें ये पर्सन शेयर करेंगे, ठीक है। कहीं न कहीं आपने इस पर्सन की एनर्जी में नोटिस किया है कि बहुत ज़्यादा चेंज नहीं आया, अभी भी मैनिपुलेशन बाकी है। शायद इस वजह से आप मूव ऑन कर रहे हैं, ठीक है। आप अपने लिए स्टैंड ले रहे हैं, अपने लिए एक सही डिसीजन ले रहे हैं, ठीक है। मैं कभी भी अपनी रीडिंग में इस तरीके से चीज़ें गाइड नहीं करती हूँ। आजकल लोग बहुत ऑब्सेशन फैलाते हैं चीज़ों को लेकर, ठीक है। आप हमेशा अपनी बुद्धि का इस्तेमाल करें अपनी लाइफ का डिसीजन लेने के लिए। आप देखें, सामने वाले को देखें, अपनी सिचुएशन को देखें, अपनी हर चीज़ को एनालाइज़ करें, उसके बाद डिसीजन लें और अंत में आप डिवाइन से ज़रूर पूछें। देखते हैं गाइज़ आपके लिए कार्ड्स क्या बताते हैं। प्लीज़ गाइड कीजिए एंजल्स, मेरे जो भी व्यूअर्स, उनके पार्टनर्स की करेंट एनर्जीज़ क्या हैं। ये वाला मेरा न्यू डेक है और मैंने ये स्पेशली कैंडल वैक्स के लिए मंगाया है, ठीक है। बड़ा ही खूबसूरत डेक था ये, मुझे लगा था, ठीक है। यहाँ पर ना एम्प्रेस के नीचे डेविल आया है, ठीक है। अब एम्प्रेस ऐसी नहीं है जिसे डेविल परेशान कर सके, ठीक है। जब तक एम्प्रेस इस सिचुएशन में नहीं आई थी, ठीक है, या फिर ऐसी कंडीशन में नहीं आई थी कि वो अपने आप को प्रोटेक्ट कर सके, तब तक डेविल ने उसको बहुत परेशान किया। आप यहाँ पर देख सकते हैं वो लड़की खड़ी हुई है कप लेकर और पीछे डेविल है, राक्षस है जो उसको लगातार परेशान करता है। यहाँ पर आपको आग दिखाई दे रही होगी, ठीक है। वो समझ नहीं पा रही थी कि आखिर ऐसा क्यों होता है, उसकी लाइफ के अंदर की सारी चीज़ें उसकी बिगड़ जाती हैं, लोगों से बिट्रे करते हैं, उसे धोखा दे देते हैं, ठीक है। लोग उसे इतना परेशान क्यों करते हैं, आखिर क्या कारण है। लेकिन वो उस डेविल को पकड़ नहीं पा रही थी, उसे समझ में नहीं आ रहा था कि ये सारा काम कौन करता है,
एंड यहाँ देखिए एम्प्रेस का कार्ड है, ठीक है। ये लड़की अब जाकर समझी है कि उसकी एक्चुअल पावर क्या है, ठीक है। वो फाइनली वो एम्प्रेस की एनर्जी में आ चुकी है। सो अब डेविल उसका कुछ नहीं बिगाड़ सकता, ठीक है। अब ये कैसे होता है दी, ये ऐसे होता है कि जब आप अपनी लाइफ के अंदर अपने ऊपर बहुत वर्क करते हैं, अपने ऑरा को स्ट्रॉन्ग करते हैं, तो कोई भी नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। और अगर आपका फेथ यूनिवर्स पर बहुत स्ट्रॉन्ग है तो कतई कोई नेगेटिविटी आपको टच नहीं कर सकती। मतलब आपको नेगेटिविटी, मुझे महादेव जी ने बहुत पहले ये चीज़ बताई थी कि एक, मैंने शायद एग्जाम्पल पहले भी दिया था कि एक नाव जो है वो तब तक किसी पानी में नहीं डूब सकती जब तक कि उसमें छेद ना हो जाए। यानी कि आपके ऑरा फील्ड में जब तक कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती जब तक कि ऑरा फील्ड वीक ना हो या फिर उसमें कोई छेद ना हो। अब यहाँ पर ये कैसे होता है दी, हम तो मतलब कैसे हो जाता है ऑरा फील्ड वीक, कैसे हो जाता है, या फिर ऑरा फील्ड में चीज़ें आ कैसे जाती हैं, आपकी आपकी खुद की एनर्जी की वजह से, ठीक है। एक एक नौका तब तक नहीं डूब सकती जब तक इसमें छेद ना हो, ठीक है। उसी तरीके से आपकी एनर्जी, अगर आप अंदर से कोई नेगेटिविटी नहीं निकाल रहे हैं तो बाहर से कोई नेगेटिविटी एंटर नहीं कर सकती। यानी कि आपके अंदर जेलसी नहीं है, आपके अंदर घमंड नहीं है, आप गंदा नहीं बोलते हैं, आपके अंदर कोई नेगेटिविटी नहीं है, आप हर काम बहुत अच्छे तरीके से कर रहे हैं, आप कोई गलत काम भी नहीं कर रहे हैं, कोई गलत तरीके से चीज़ें नहीं कर रहे हैं। अगर आप गलत नहीं हैं तो आपका ऑरा स्ट्रॉन्ग होता चला जाएगा, चला जाएगा, चला जाएगा। अगर आप डिवोटी भी हैं, फेथ भी है और आप काम भी गलत नहीं कर रहे तो ऑरा इतना स्ट्रॉन्ग हो जाएगा कि आपको बाहर से नेगेटिविटी आप पे अटैक नहीं करेगी। लेकिन आप देखिए, जब आप खुद नेगेटिव हो जाते हैं, यानी कि आपने किसी के प्रति जेलसी रखी, उसे कर्मा मिले, उसका ऐसा हो जाए, उसका वैसा हो जाए, जैसे ही आपने नेगेटिविटी को क्रिएट किया, आपका ऑरा फील्ड वीक हुआ और बाहर से नेगेटिव अटैक्स होंगे, आपके ऊपर साइकिक अटैक्स होंगे, ठीक है। तो ध्यान रखिएगा, जब तक आप अंदर से बाहर तक चीज़ें नहीं भेज रहे हो तब तक बाहर से अंदर चीज़ें नहीं आ सकती हैं। तो ना यही चीज़ मैं आपको बताने की कोशिश कर रही हूँ कि आपका पर्सन देख रहा है कि वो अब एम्प्रेस है अपनी लाइफ की, और अब अपना डिसीजन वो खुद लेगी, ठीक है। बहुत हो गया, मतलब बहुत उसको लोगों ने परेशान कर लिया। जब परेशानी हुई उसको, तब उसे पता नहीं था कि मुझे परेशानी हो क्यों रही है, लेकिन आज वो जानती है कि उसे परेशानी क्यों हो रही थी, और उसने अपने लिए प्रोटेक्शन, उसने अपने आप को प्रोटेक्ट करना सीख लिया है, वो प्रोटेक्शन में रहती है अब। 3 ऑफ वॉन्ड्स एंड 6 ऑफ कप्स, देखिए अब आपको यहाँ पर ऐसा भी है कि कहीं न कहीं आप अपनी एनर्जी में, मतलब आपके पास अब बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, बहुत सारे लोग आपको चाहते हैं, बहुत सारे लोग आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। आपके पास मतलब हर चीज़, हर तरीके की चीज़ की सुविधा है। लेकिन उसके बाद भी जैसे आपका अब ये हो गया है, व्यक्तित्व आपका ऐसा हो गया है कि मुझे ये मत बताओ कि मुझे क्या सेलेक्ट करना है। आपका व्यक्तित्व ऐसा हो गया कि मुझे पता है कि मुझे क्या करना है, ठीक है। एम्प्रेस के जो इंट्यूशंस होते हैं वो इतने स्ट्रॉन्ग होते हैं कि उसको बताने की ज़रूरत नहीं है कि तुम्हें क्या करने की ज़रूरत है, वो खुद से करेगी, ठीक है। उसके इंट्यूशन इतने स्ट्रॉन्ग है, उसे पता है उसे क्या करना है, उसे कोई बताएगा नहीं, उसे किसी किसी की हेल्प की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। आप जब स्टार्टिंग में होते हो हीलिंग फेज़ में, तब आपको ज़रूरत पड़ती है कि लोग आपकी हेल्प करें। लेकिन जब आप 2-3 साल निकाल लेते हो और अच्छा काम खुद के ऊपर कर लेते हो, तब बहुत नेगेटिविटी आप रिलीज़ करने के बाद फिर आपको ज़रूरत नहीं होती कि कोई आपकी हेल्प करे, आप खुद अपनी हेल्प कर सकते हो। ठीक है ना? तो यहाँ पर इस लड़की के पास अब बहुत सारे ऑफ़र्स हैं, यानी कि आपका पर्सन देख रहा है कि अब आपके पास ऑफ़र्स हैं, आपको लोग अप्रोच कर रहे हैं, लोग आपको आपकी तरफ ऑफ़र्स आ रहे हैं, और यूनिवर्स भी कहीं न कहीं आपकी एनर्जीज़ के जो भी आपकी एनर्जीज़ है उसके अकॉर्डिंग आपको रिस्पॉन्स कर रहा है। तो अब आपके पास ऑफ़र्स हैं, चीज़ें हैं, सब कुछ है, ठीक है? तो अब आप टॉक्सिसिटी को हाँ बोलोगे? ऑब्वियस सी बात है, पहले आप ऑब्सेशन में थे इसलिए आप टॉक्सिसिटी को हाँ बोल रहे थे। ठीक है, उसके बाद आपका ऑब्सेशन कम हुआ, अवेयरनेस आई, तो भी आपने चीज़ों को बदलने की, सामने वाले को बदलने का एक मौका दिया। लेकिन उसके बाद भी आपने देखा कि चीज़ें नहीं हो रही हैं, उसके बाद भी इंसान नहीं बदल रहा है, उसके बाद भी कुछ चीज़ें ठीक नहीं हो रही हैं। तो आपने कहा कि भाई अब मेरी लाइफ़ है, मुझे अपने लिए कोई ना कोई डिसीज़न तो लेना ही है। तो बैलेंस होकर आप एक डिसीजन ले रहे हो, बस 6 ऑफ कॉइन्स की एनर्जी है। आपके पास चलकर चीज़ें आ रही हैं, जिन चीज़ों की आप माँग करते थे यूनिवर्स से, वो चीज़ें आपकी तरफ चल के आ रही हैं। आप ऑफ़र्स की माँग करते थे, तो ऑफ़र्स भी चल कर आ रहे हैं। मैंने मतलब सिंगल लोगों की काफ़ी रीडिंग की है, जिनके जो मैरिज करना चाहते थे, तो उन्होंने मेरे से रीडिंग ली है। तो मतलब उनकी ना लाइफ में उनकी मैरिज, वो कह रहे थे मेरी मैरिज हो नहीं पा रही है, और जब मैंने उनकी रीडिंग करी तो मैंने बहुत सारे लोग की रीडिंग में ऐसा पाया कि उनकी मैरिज में ब्लॉकेज बना हुआ था, और ब्लॉकेज उनकी खुद की एनर्जी में था, ठीक है। और जब वो एनर्जी क्लियर करते ही उनकी मैरिज होने के पूरे चांसेस थे। तो मतलब यहाँ पर ना जैसे
यहाँ पर जो एनर्जी होती है ना, आप खुद अपनी खुशियों में रुकावट होते हो। कई बार ऐसा होता है कि आपकी खुशियों की रुकावट कोई और नहीं, आप खुद होते हो। जैसे आप देखिए डेविल है, डेविल पीछे खड़ा हुआ है, उसको मालूम नहीं है, लेकिन जैसे ही उसने अपनी एनर्जी ट्रांसफॉर्म करी, अब वो इस डेविल के अटैक में नहीं आएगी। ये डेविल उसके सारे कामों को रोक रहा था, लेकिन अब नहीं रोक पाएगा, क्योंकि अब उसकी जो एनर्जी है, उसने अपने आसपास एनर्जी क्लियर कर ली है। अब उसके कामों को डेविल नहीं रोक सकता है। ठीक है, इनको कहते हैं एनर्जी ब्लॉकेज। तो मैंने ये भी अपनी रीडिंग्स में गाइड किया हुआ है कि अगर आपको नहीं समझ में आता तो आप अपने एनर्जी ब्लॉक को हटाइए। आप देखेंगे जो चीज़ आपकी तरफ फ्लो नहीं हो पा रही है, वो ऑटोमेटिक बहुत शानदार तरीके से आपकी लाइफ के अंदर फ्लो हो रही है। हीलर्स का यही काम होता है। ठीक है, तो यहाँ पर ये नज़र आ रहा है। यहाँ पर देखिए, अब आपको कोई भी थर्ड पार्टी, फोर्थ पार्टी की टेंशन नहीं है, कोई ऑब्सेशन नहीं है, कोई ऐसा नहीं है कि तुम इसको छोड़ दो, मेरे पास आ जाओ। इन सब चीज़ों से आप ऊपर उठ गए हो। ठीक है, आपने एक अपना स्टैंडर्ड मेंटेन किया है, यहाँ पर आपने अपनी वैल्यू बढ़ाई है, अपने आप को प्रायोरिटी दी है, और एक लेवल आपने यहाँ पर अचीव किया है कि भाई ये मेरा लेवल है, ये मेरा स्टैंडर्ड है, यहाँ पर मैं रहना डिज़र्व करती हूँ। ठीक है, इन सारी चीज़ों में मैं रहना डिज़र्व नहीं करती कि मैं बार बार आऊँ, पूछूँ तुम मेरे पास कब आ रहे हो। ठीक है, मुझे ऑफ़र कब कर रहे हो, थर्ड पार्टी कब जा, ये सब मेरी चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, यूनिवर्स ने मुझे इतना फ़र्ज़ी नहीं बनाया है, इतना फ़र्ज़ी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं ये सब करूँ। ठीक है, एक वाइब्रेशन में आप हाई वाइब्रेशन में पहुँचे हो, जो चीज़ें आप मांग रहे थे वो ऑटोमेटिक ऑफ़र की तरह आपकी लाइफ के अंदर आ रही हैं। अब आपसे कहा जा रहा है कि चूज़ करो। ठीक है, यहाँ तक आप पहुँच गए हो गाइस। बहुत ही खूबसूरत रीडिंग है, अल्फ़ाबेट सीखी है। मुझे ये बताइएगा कि मेरा डेक कैसा लग रहा है आप लोगों को। ठीक है, और इस रीडिंग को और इस एनर्जी को क्लेम ज़रूर कीजिएगा। इसी एनर्जी तक आप लोगों को जाना है। ओके, लेटर है यहाँ पर ZEJPW और नंबर है 3068। यहाँ पर नंबर निकल कर आया 3068। बड़ा ही खूबसूरत सा नंबर लग रहा है 3068। ओके, और लेटर में कुछ बन रहा है क्या? आपको कोई लेटर बन रहा हो, कोई वर्ड बन रहा हो, तो आप बना सकते हैं लेटर्स से। ठीक है, आपके लिए एंजल गाइडेंस ज़रूर देखेंगे हम। ठीक है, कि एंजल आपको क्या गाइड करेंगे। डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक, यही मैंने आपको मैसेज दिया। आज पूरी कैंडल वैक्स रीडिंग का थीम ही ये था, और लास्ट में वही मैसेज आया है, डोंट लेट योर पास्ट होल्ड यू बैक। आप जहाँ तक पहुँच गए हैं, आगे बढ़ गए हैं, तो अब अपने पास्ट को, अपने आप को पीछे ना खींचने दें। अगर आपके पास्ट सही है तो ही आप पास्ट की तरफ देखें। अगर आपको लग रहा है आज भी पास्ट टॉक्सिक है और आपके अंतर मन से नहीं आ रहा है, आपके इंट्यूशंस गाइड नहीं कर रहे हैं, भले ही कितना ऑब्सेशन आपको पास्ट में रहा हो, लेकिन आप पीछे पलट कर ना देखें, क्योंकि कुछ बेटर आपके लिए वेट कर रहा है। अगर आप अपनी चलाना बंद करते हैं तो परमात्मा आपके लिए बहुत बेहतरीन करते हैं, राइट। सो पास्ट को मत देखिएगा। मुझे कमेंट सेक्शन में बताइए कि यस्ती हम पास्ट को नहीं देखेंगे, हम अपने लिए जो बेहतर है उसे देखेंगे। सो गाइज, ये आप लोग के लिए रीडिंग है। आई होप आपको रीडिंग पसंद आई हो। रीडिंग पसंद आई है तो गाइज प्लीज लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू गाइज।